नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि जिस प्रकार से एल का संबंध हमारा 14 से है या फिर यहाँ पे एल का संबंध हमारा के से है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा वेन आर का क्वेश्चन है और कंडीशन दिया है साथियों सोना, धातु और जिंक, इसमें क्या हमारा रिलेशन होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। साथियों सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 44वां है। 43 पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी को एक बात और मैं बता दूं कि आज आप लोगों को लास्ट में एक सरप्राइज मिलेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वहीं रुकेंगे, बाकी तो यहीं से स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं तो साथियों अगर आप इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन साथियों हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एल दिया हुआ है और यहाँ पे 14 दिया हुआ है। साथियों आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है ना? जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक रीजनिंग और मैथ में साथियों सुधार नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ और यहाँ पे के दिया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इन दोनों का रिलेशन आप यहाँ पे देखते हैं तो एल से के पर जाने पर -1 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 13 तो हमारे ऑप्शन में दिया ना है साथियों, तो क्या करेंगे इस लॉजिक को हम हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले पोजीशन आप लिख लीजिए। 12 हमारा एल का पोजीशन होता है और 12 में +2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 पर के आता है, 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। यह भी हमारा 13 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो 12 और 14 में ज़्यादा हमारा डिफरेंस नहीं है कि हम मल्टीप्लाई भी करें। स्क्वायर क्यूब भी हमारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 12 से 14 कैसे बन पाएगा, तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनर किस प्रकार से सोच करके इसको बनाया है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है और 1 का रिलेशन 1 से देख रहा है, यानी 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसी प्रकार से 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 11 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों 1 ही होगा, यानी हमारा उत्तर ऑप्शन बी होगा जो हमारे आंसर में दिया हुआ है। साथियों समझ में तो आया? समझ में आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और श्रृंखला का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कंडीशन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया है, 22 दिया है और हमारा 89 दिया है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइए और बातों को समझिए। यहाँ पे
यहाँ पे 3 दिया हुआ और यहाँ पे 7 दिया हुआ, यहाँ पे 22 दिया हुआ, 89 दिया हुआ। नंबर तो हमारा लगातार इंक्रीज कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, तो डिफरेंस वालों को स्किप करके ही चलेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई से देखें तो यहाँ पे 3 में अगर गुना 2 कर दें और प्लस 1 कर दें तो हमारा 7 आ जा रहा है। उसी प्रकार से 7 में अगर गुना हम 3 कर दे साथियों तो 21 आ जा रहा है, और 21 में 1 प्लस करने पर हमारा 22 आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गुना 4 करेंगे तो हमारा 88 आ जाएगा, और 88 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो हमारा 89 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी हमारा क्या हो रहा है, तो गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो रहा है, तो आगे हमारा क्या होगा, तो गुना 5 होगा। समझ में आ रहा है? और गुना 5 करने के बाद जो हमारी संख्या आएगी उसमें 1 हम जोड़ेंगे, तो 89 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, 9 पचे 45, यानी हमारा 445 आएगा। और 445 में 1 जोड़ेंगे साथियों तो हमारा 446 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना? चले ना आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 15, 17, 23 और 47 दिया हुआ है, तो इसमें विषम संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 17, 23 और 47 हमारा जो है वो क्या है, तो प्राइम नंबर है, और 15 क्या है, तो हमारा साथियों ऑड नंबर है। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, उसके बाद से हम लोग स्क्वायर क्यूब देखते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लाई डिवाइड देखते हैं साथियों, उसके बाद से प्लस माइनस दे करके ऑड इवन देकर इनलॉजिकल हम लोग देखते हैं। यही हमारा पैटर्न होता है। चले साथियों आगे, तो यहाँ पे चलते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि बल जिस तरह से न्यूटन से संबंधित है उसी प्रकार से दूध का शुद्धता हमारा किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे बल क्या को मापने के लिए क्या होता है, तो न्यूटन का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी हम लोग न्यूटन में मापते हैं। उसी प्रकार से दूध का शुद्धता मापने के लिए हमको क्या चाहिए, तो लैक्टोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे साइंस के क्वेश्चन है, और ऐसे भी हमारे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले साथियों आगे, इसमें तो कुछ था नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अक्षर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप सारे का पोजीशन लिख दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है एल दिया है, तो एल 12 पर आता है, एक्स हमारा 24 पर आता है, और जेड हमारा कितने नंबर पर आता है, जेड के जगह पर आप यहाँ पे बी कर दीजिए। हमारा ऐसे जेड की जगह पे क्या कर दिए, तो बी। अच्छा, बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। ठीक है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। यहाँ पे सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ठीक है, और सी कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है, ई हमारे 5 नंबर पे आता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, और यहाँ पे एन हमारा 14 नंबर और एक हमारा 1 पर ए आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और लाना क्या है साथियों, तो 24 लाना है। कितना इजी है, यहाँ पे गुना 2 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 14 में गुना 1 कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो 3 में अगर गुना 5 करते हैं तो 15 आ जाता है, और 15 पर किसकी पोजीशन होती है, तो हमारी ओ की पोजीशन होती है, जो हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया? चलिए आगे तो बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देखते हैं, यदि $23 47 को 70 हम बनाते हैं, $41 32 को हम लोग 73 बनाते हैं, उसी प्रकार से $36 62 को हम लोग क्या बनाएंगे। तो बहुत ही इजी साथियों क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत आप पीछे रह रहे हैं साथियों। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे 23 दिया हुआ और 47 दिया हुआ है। अगर 23 और 47 को हम जोड़ दें तो हमारा 70 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे 41 और 32 को हम जोड़ देंगे तो हमारा 73 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, तो यानी डॉलर का मतलब क्या है, तो प्लस है, तो 36 और यहाँ पे 62 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 98 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ। समझ में तो आया? कुछ नहीं था मेरी जान इसमें। चलिए आगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसको स्टार मार दीजिए साथियों। यहाँ पे कह रहा है FLMUO दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा हमको।
यहाँ पे दिया हुआ है यू दिया हुआ है ओ दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। 6 पर हमारा एफ आता है 12 13, ठीक है। 21 पर हमारा यू आता है, ओ हमारा 15 पर आता है। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 1 का है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है तो हमारा 7 और 8 का हो रहा है और फिर इधर डाउन हो रहा है। तो क्या करते हैं, डिफरेंस वाला को थोड़ा सा हम लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 में गुना 2 करते हैं तो 12 तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 में क्या गुना करेंगे 13 आएगा, तो गुना वाला भी आप हटा दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब तो निकलने वाला नहीं है और उससे हमारा पैटर्न बनने वाला भी नहीं है, तो उसको भी हटा दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें 6 का रिलेशन 13 से देखें तो 6 में हम प्लस गुना 2 कर देते हैं तो क्या आ जाता है 12 आ जाता है, और 12 में 1 प्लस करते हैं तो 13 आ जाता है। 12 दूना 24, 1 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 21 दिया है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब देखिए धीरे धीरे हमारा सारे लॉजिक यहाँ पे फेल हो रहे हैं साथियों, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो एफ और एफ का रिलेशन यहाँ पे यू से देखिएगा तो एफ का अपोजिट क्या होता है तो यू होता है, समझ में आ रहा है। एल का अपोजिट क्या होता है तो ओ होता है। देखिए कहाँ तक सोचा है एग्जामिनर। अब क्या करेंगे तो एम का अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे। तो एम का अपोजिट क्या होता है तो एन होता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बच्चे अगर नहीं करके जाएंगे प्रैक्टिस में तो लूल होकर के चले आएंगे। समझ में तो आ रहा है ना। चले साथियों आगे तो चलते हैं यहाँ पे। तो 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है नरेंद्र को हमको इससे कोड किया गया है, अमित को 22 से कोड किया गया है, तो हमारे भारत इंडिया को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। अब देखिए नरेंद्र इतना बड़ा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है नाम, ठीक है। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे यहाँ पे लेटर दिया हुआ है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और हमारा 53 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम पोजीशन को जोड़ते घटाते भी हैं तो कोई हमारा यहाँ पे 53 आने वाला नहीं है, तो उतना दिमाग मगजमारी करने भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे बड़ा हमारा यहाँ पे लेटर दे दे, शब्द दे दे, और यहाँ पे छोटा हमारा यहाँ पे डिजिट दे दे, तो क्या करेंगे एक बार जरूर आप वोवेल और कॉन्सोनेंट को देख लीजिएगा। यहाँ पे एन क्या है तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है, यानी 1 2 3 4 5 हमारे कॉन्सोनेंट है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया। उसी प्रकार से हमारा ए हमारा वोवेल है, ई वोवेल है और ए हमारा वोवेल है, यानी 3 वोवेल है, यहाँ पे 53 लिख दिए। उसी तरह से अमित में क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। तो कॉन्सोनेंट हमारा यहाँ पे एम दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो 2 हमारे कॉन्सोनेंट है और हमारे 2 क्या है तो वोवेल है, तो यहाँ पे वोवेल हो गया। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इंडिया दिया हुआ, और इंडिया में सबसे पहले हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट का काम करेंगे और वोवेल का बाद में करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट हमारा एन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है तो हमारा डी दिया हुआ है। समझ में आया। यानी हमारे 2 कॉन्सोनेंट हैं और 3 हमारे वोवेल है, तो हमारे कहाँ दिया हुआ है 23 हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले आगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए 9वें क्वेश्चन पे हम लोग साथियों आ चुके हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि सोना धातु और जिंक दिया हुआ है, और इसमें रिलेशन हमको बताना है। कंडीशन हमारा तो यहाँ पे दे दिया, समझ गए। एक बार ऑप्शन पर भी थोड़ा सा नज़र मार लीजिए। अगर साथियों हम एक गोला बना देते हैं, किसका गोला बनाते हैं तो धातु का बना देते हैं, और इसके अंदर यानी धातु हमारा सोना भी क्या है एक प्रकार का धातु है, और जिंक भी क्या है तो एक प्रकार के धातु है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है तो अलग अलग हमारे धातु है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग होता है, एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, एटॉमिक मास भी अलग होता है। अगर साइंस आप लोग पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ये सब तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अलग अलग साथियों हो जाएगा। ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही हो गया। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और इससे पहले आप सभी को सरप्राइज के बारे में बता दें। हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन करते थे तो 10 क्वेश्चन करते थे। अब कल से क्या हो गया तो हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे एक बार में, यानी दिन में हम लोग 30 क्वेश्चन साथियों करेंगे। ऐसे कंटिन्यू हमारी क्वेश्चन आती रहेगी, और आपकी तैयारी में और चार चांद लगने की पूरी जिम्मेवारी हमारी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब 10वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है तो 123 दिया है। अब 123 से हमको एफ बनाना है। क्या आप बना सकते हैं तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं।
अगर साथियों यहाँ पे 1 में 2 को जोड़ दे, 2 में हम 3 को जोड़ दे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और 6 हमारा एफ का पोजीशन होता है। सेम उसी तरह 5 में, यहाँ पे 4 में 5 जोड़ते हैं तो 9 आता है, 9 में 6 जोड़ते हैं तो हमारा 15 आता है। अब 15 साथियों किसका पोजीशन होता है, तो ओ का होता है। तो हमारे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे बता दीजिए आप 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।